नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घर से परिवार की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद चौधरी आज तो आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के इस प्यारे से सेशन में हमने जो पिछली कक्षा के अंदर थ्योरी पढ़ी थी समांतर माध्यम की, आज हम उसी थ्योरी के क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़े प्यारे क्वेश्चन होंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, बड़े शानदार क्वेश्चन होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है इस सेशन को पूरा देखना, अंत तक देखना और डेली शाम को 6 बजे इस बात का इंतजार करना कि आप लोगों के लिए बहुत प्यारे से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, आप थ्योरी यहाँ से पढ़ते रहेंगे, लेकिन केवल थ्योरी से भी काम नहीं चलेगा। आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत प्यारी सी पुस्तक है जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है। इस पुस्तक के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी भी आने वाली है, एमसीक्यूज भी आएंगे, पीवाईक्यूज भी आएंगे, इसके अंदर सब आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और केवल मैथ्स की ही नहीं, आप सभी सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहे वो जीके हो, विज्ञान हो, गणित हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सभी सब्जेक्ट मिलेगी। साथ ही साथ में जो ऑफलाइन में मैथ्स का कोर्स होता है, जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, तो पूरा का पूरा कोर्स मात्र आपको 499 में मिलेगा, है ना। वो भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में मिलेगा। और एलडीसी के मॉडल पेपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर, आपके नजदीकी बुक स्टोर पर। तो साथियों, आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। याद रखना, समांतर माध्य के बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आप हर क्वेश्चन को देखना पहला क्वेश्चन क्या आया। और हाँ, ये सभी के सभी वो क्वेश्चन है जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं। कभी ना कभी, किसी ना किसी पुराने पेपर में ये क्वेश्चन आए ही आए हैं, ये ध्यान रखना है। देखो, 320 और 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये तुम लोगों को औसत पूछ रहा है। चाहो तो तुम औसत बता दो, चाहो तो तुम समांतर माध्य बता दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मैंने आप लोगों को समांतर माध्य या फिर मैंने आप लोगों को जो औसत निकालना सिखाया था ना, तो वो मैंने आपको याद हो तो देखो, हम लोग समांतर संख्याओं का निकाल रहे थे। और समांतर संख्या जो होती है ना, उन समांतर संख्या के अंदर मैंने बताया था सम संख्या भी होती है, विषम संख्या भी होती है, प्राकृत भी होती है, टेबल यानी गुणज भी होते हैं, सब होते हैं। हमें उन्हीं का निकालना है। तो देखो, इन्होंने कौन सा पूछा, सम संख्याओं का पूछा। तो आपको परेशान नहीं होना, मैंने जो तरीका बताया था, मैंने कौन सा तरीका बताया था, मैंने बताया था प्रथम संख्या और प्लस में बच्चों अंतिम संख्या। प्रथम संख्या और प्लस में कौन सा, अंतिम संख्या, और बट्टारे महीने 2। मैंने आप लोगों को एक ऐसा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बताया था। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, प्रथम संख्या 320 है और अंतिम संख्या 350 है। और जोड़ो और भाग दे दो 2 का। बेटा 300 300 तो 600 हो गया, और 50 और 20 70 हो गया। ये हो गया बच्चों 670, है ना। ये तो 670 हो गया, इसके बट्टा में 2 दे दो। 600 का आधा 300 होता है, 70 का आधा 35 होता है। और ये कितना हो गया बच्चों, 335 हो गया। और ये 335 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, मैं अगले क्वेश्चन में चला। देखो, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये आईआईच कंफ्यूज करने के लिए ही है, वरना ऐसे क्वेश्चन का हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं था। इन्होंने देखो क्या बोला होगा, 15A प्लस 15B बराबर 750। तो तुम एक बात बताओ मुझे, इन्होंने हमें कहा कि 15A और प्लस में 15B बराबर 750 हो गया। इन्होंने कहा ए और बी का औसत बताओ। तो एक काम करो, मैं आपको एक लॉजिक बताऊं क्या। इन्होंने ये कहा ए और बी, ए और बी का हमको औसत बताना है। तो बच्चों एक बात याद रखें, आपको दो संख्याओं का औसत निकालना है ना, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो मैं कैसे भी कोशिश करके, कुछ भी करके, कुछ भी नहीं करके, ए और बी का मान निकालो। ए और बी का जो मान आएगा, उन दोनों मानों को आपस में जोड़ना और जोड़ करके 2 का भाग दे देना। ठीक है, अब देखो, मुझे एक बात बताओ बच्चों, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, दोनों जगह 15 है।
इस 15 को बाहर ले लो, और जैसे ही 15 को बाहर लिया, ए प्लस बी बच गया, और ए प्लस बी का मान बच्चों 750 हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो हमें लगा। ये जो 15 है इसको बच्चों बट्टा में ले जाओ, 15 को बट्टा में ले जाओगे ना, तो आप ये बोलोगे ए प्लस बी, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा बच्चों 750, और बट्टा में 15। जब आप 15 की टेबल बोलोगे ना तो 5 बार जाएगा, 5 बार यानी 50। अब मेरी बात को सुनो, यहां से एक छोटी सी चीज याद रखो, ए प्लस बी दोनों को जोड़ने पर मान 50 आता है। कितना आता है? ए प्लस बी दोनों को जोड़ने पर मान आता है बच्चों 50। अब एक छोटी सी चीज और सुनो, हम लोगों को बोला कि इनका औसत बताओ। भाई आपको इनका औसत बताना है ना, तो आपको राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही तो बतानी है। तो राशियों का योग कितना हो गया? राशियों का योग ए प्लस बी का मान 50 हो गया ना। राशियों का योग हो गया बच्चों 50, बट्टा में राशियों की संख्या हो गई 2, बराबर मान आ गया 25। ये हमारा 25 राइट आंसर भी हो गया। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो साहब ऐसे ही तो आप लोगों को आंसर देने हैं। अब चलो, मैं चला मेरे अगले क्वेश्चन में। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो क्वेश्चन दिए हुए है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आप पहले इन प्रश्नों को पढ़ो। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आप केवल इतना सा सोच के देखो कि प्रश्न ने दिया क्या है और प्रश्न ने हमसे पूछा क्या है। अगर तुमको ये बात क्लियर है कि दिया क्या है, पूछा क्या है, ये बात क्लियर है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। चलो जी, इन्होंने कहा x प्लस वाई का मान 10 है, y प्लस जेड का मान 8 है, z प्लस एक्स का मान 24 है। तो आप हमें कृपया बताओ एक्स वाई जेड का औसत क्या होगा? अरे सुनो ना, आप x प्लस वाई प्लस जेड और बट्टा में टी, मतलब राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या। ये राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या है। बस इतना सा काम कर दो, और कुछ क्या ही तो करना है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो मैं आपको बताता हूं, तो कैसे भी करके बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल, और जो मान आए ना x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान आए, उसको हम राशियों का योग कर देंगे, जोड़ करके बटा में राशियों की संख्या का भाग लगा देंगे। बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ x प्लस वाई और x प्लस वाई का मान 10 है? आप कहोगे सर x प्लस वाई का मान 10 बोल सकते हो। बच्चों y प्लस जेड का मान 8 है, y प्लस जेड का मान कितना है बच्चों? 8 है। चलो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। z प्लस एक्स का मान 24 है। बच्चों z प्लस एक्स का मान कितना हो गया? तो हमने कहा सर 24 हो गया। ये लो, आपने क्या किया? अरे क्वेश्चन से टीप टीप के पूरा मामला सेट कर दिया। इधर देखो, एक्स यहां पर देखोगे तो दो जगह है, वाई यहां देखोगे तो दो जगह है, जेड यहां देखोगे तो दो जगह है, हर चीज दो दो जगह है। तो मैंने क्या किया? दो कॉमन किया। मैंने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर। अब चलो बराबर में इधर वाले कर लेते हैं। बेटा देखो, 24 और 8 32 होते हैं, ठीक है, 32 और 10 42 होते हैं। दो को मैं इधर ले जाऊंगा, तो जैसे ही मैं दो को इधर ले जाऊंगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दो को इधर ले गए, 42 में दो का भाग दिया 21 आ। मैंने क्या कहा? राशियों का योग कर लो, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या कर दो, औसत आ जाएगा। हमने भी ऐसा ही किया, राशियों का योग 21 किया, बट्टा में राशियों की संख्या। भाई योग तो यहाँ आई गया ना, राशियों की संख्या और कर दी। राशियों के योग में राशियों की संख्या 21 में 3 का भाग दिया, तो देखो 7 आ गया। बस इतना ही तो काम करना था, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं था। बहुत बेसिक, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमारा, अच्छा क्वेश्चन हमारा। मैं अगले क्वेश्चन में चला। अगले क्वेश्चन का उत्तर देखो कैसे लिखा है। आप देखोगे कि इसमें लिखा है कि 15 संख्याओं का औसत 120 है, उनके साथ कौन सी संख्या लिख जाएगी औसत 115 हो जाए। देखो बच्चों एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि 15 संख्याओं का योग औसत 120 है,
कौन सी संख्या लूं कि औसत 115 हो जाए? एक बात बताओ मुझे, 15 संख्याओं का औसत 120 है, तो 15 को 120 से गुणा किया, 1800 आ गया। ये 15 संख्याओं का औसत 120 है, तो हम लोगों ने क्या किया, 15 को 120 से गुणा किया, और 15 को 120 से गुणा किया तो 1800 आ गया। चलो ठीक है, उनके साथ कौन सी संख्या ली जाए कि 115 हो जाए औसत? बेटा कौन सी संख्या ली जाए तो औसत 115 हो जाए? मैं चाहता हूं कि जो औसत पहले 120 था ना, वही औसत अब 115 हो जाए। तो मैंने 120 की जगह तो बच्चों 115 लिख दिया। चलो ये बात तो ठीक हो गई। दूसरी चीज, संख्या 15 की जगह 16 लेनी पड़ेगी ना। इन्होंने कहा ना कौन सी संख्या ले, तो ये ले लो। देखो 16 गुना 5 80, 80 का जीरो हाथ से लगी 8, 16 एकम 16, 16 8 24, 24 का 4 हाथ से लग गई 2, 16 एकम 16, 17 और 18 बच्चों 1840 हो गया। जब हमारे पास 15 संख्याएं थी तब टोटल 1800 हो रहा था। 15 संख्याएं थी, टोटल 1800 हो रहा था। जैसे ही 16 संख्या हुई 1840 हो गया। हमने सीधा बोला 1800 से 1840 होने में योगदान किसका है? उन्होंने कहा बाबू भैया इसमें तो योगदान 40 का है। हमने कहा ये लो, तो ये ध्यान रखना है। अभी हम जो समांतर माध्य पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये समांतर माध्य कौन सा है? ये व्यक्तिगत आंकड़ों का समांतर माध्य है, व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य है। व्यक्तिगत श्रेणी खत्म होने के बाद जैसे अगली कक्षा में हम खंडित श्रेणी पढ़ेंगे ना, खंडित श्रेणी अलग होगी, सतत श्रेणी अलग होगी। ऐसे अपन को बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ना है, पर पूरा का पूरा कोर्स पढ़ेंगे बाबू भैया, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इधर देखो, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत ए है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत बताओ। बच्चों आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब देखो, एक नाम होता है आरोही, आरोही होता है, एक होता है बच्चों अवरोही होता है। देखो आरोही जो होता है ना, ये छोटा है, अवरोही बड़ा है। आरोही नाम छोटा है, अवरोही नाम बड़ा है। तो ये जो संख्या होती है ना, ये छोटी संख्या से शुरू होती है और छोटी से शुरू होकर के बड़ी संख्या की तरफ चलती है। और अवरोही जो होता है ना बच्चों, ये क्या होता है? ये बड़ी संख्या से शुरू होकर के छोटी संख्या तक चलता है। ये आपको ध्यान रखना है। आरोही छोटी से स्टार्ट होकर बड़ी तक, और अवरोही बड़ी से स्टार्ट होकर के छोटी तक ये चलता है। चलो ठीक है, अब हम देख लेते हैं अवरोही सॉरी आरोही की। अगर मैं और बात करूंगा बच्चों, तो ये वो क्रम होता है जो बढ़ता हो। याद रखना, ये बढ़ता हुआ क्रम है। और बढ़ते हुए क्रम में देखो, आपको एक बात बताओ, आपने ये हमारा सरफेस है, बढ़ती हुई 11, बढ़ती हुई कितनी संख्याएं लिखी? 15। 15 संख्याओं का औसत ए है, इनमें से 11 संख्याएं का। देखो यहां से लेकर के यहां तक 15 संख्याएं हैं, और यहां से लेकर के यहां तक 11 संख्याएं हैं। मेरी बात को समझना, यहां से लेके यहां तक 15 संख्याएं बढ़ते क्रम में है, चिरगड़ी का ऊंचा है। यहां से लेकर यहां तक 11 संख्याएं हैं। हम अगली 4 संख्याएं छोड़ना चाहते। इन्होंने कहा पहली 11 का औसत, हम अगली 4 संख्याएं छोड़ना चाहते, बड़ी वाली 4 संख्याएं छोड़ना चाहते हैं। याद रखना, अगर हम बड़ी संख्याओं को हटाना चाहते हैं, अगर हम बड़ी संख्या को हटाते हैं, अगर बड़ी संख्या को हटाते हैं, तो हमारा जो समांतर माध्य है ना, ये कम हो जाएगा। और अगर हम लोग छोटी संख्या को हटाते हैं, कौन सी संख्या? अगर हम लोग छोटी संख्या को हटाते हैं, है ना, तो याद रखना है, तो हमारा जो समांतर माध्य है ना, ये बढ़ जाता है। बड़ी संख्या को हटाते हैं तो कम हो जाता है, छोटी संख्या को हटाते हैं तो बढ़ जाता है। इतना ध्यान रखना है। तो बताओ पहली 11 का औसत। अब दूसरी चीज और है, याद रखना, यहां जितनी संख्या होती है ना,
जितनी संख्या होती है ना उनका आधा, जितनी संख्या होती है ना उनका आधा होता है। चाहो तो उनका आधा कम कर दो, चाहो उनका आधा बढ़ा दो। जैसे इन्होंने क्या बोला कि चार संख्याएं घटानी है, तो बच्चों चार का आधा दो हो जाएगा। अब दो कौन सा होगा? अगर वो बड़ी वाली संख्याएं हैं तो घट जाएगा, छोटी वाली संख्याएं तो बढ़ जाएगा। मतलब एक चीज बताओ, हम कोई एक मीटिंग कर रहे हैं और हमारी मीटिंग में हमने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लोगों को हमने बाहर कर दिया, तो हमारी मीटिंग की वैल्यू कम हो जाए। हमने उन लोगों को बाहर किया जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी या कम थी, उनको हम मीटिंग से बाहर किया, तो बचे हुए लोग तो वो है ना जो बहुत अच्छे वाले हैं, तो बढ़ गई, बस बात खत्म। इधर सुनो, ये देखो, ये चार संख्याएं हैं बच्चों, चार का आधा दो होता है, चार का आधा दो होता है। अगर ये कंप्लीट ए है तो बच्चों ये a माइनस दो, ए में से दो कम कर देंगे और a माइनस दो हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, है ना। मतलब आपका उत्तर a माइनस दो हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और आपको मेन कौन सी बात का ध्यान रखना है, अगर आपको बड़ी वाली संख्या, अगर आप बड़ी वाली संख्या को हटाते हैं ना तो औसत समांतर माध्य कम होता है ना। जितनी संख्या है उनका आधा कम होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो बच्चों, हम लोगों को यहाँ तक पता लगा, अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि देखो 12 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। मैं जब जब औसत बोलता हूं ना भाइयों, तो समांतर माध्य भी समझना। ये जो औसत होता है ना, इसी औसत को हम लोग क्या बोल देते हैं, समांतर माध्य बोल देते हैं। ये कोई अलग चीज नहीं है। 12 के प्रथम 5 गुणज, बेटा पहला गुणज होता है 12 गुणा 1, अगला होता है 12 गुणा 2, अगला होता है 12 गुणा 3, अगला होता है 12 गुणा 4, अगला होता है 12 गुणा 5। ये लो 12 के 5 गुणज हो गए। एक बात बताओ, जो गुणज होते हैं ना, ये गुणज तो बच्चों समांतर संख्या होते हैं ना। गुणज क्या होते हैं, तो गुणज तो बच्चों समांतर संख्या होते हैं। समांतर संख्या बोले तो समान अंतर वाली संख्या कौन सी होगी, तो बच्चों समान अंतर वाली संख्या होगी। तो उनका जो समांतर माध्य होता है ना, तो उनका समांतर माध्य प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो होता है। 12 गुणा 1 12, प्रथम संख्या 12, 12 गुणा 5 60, अंतिम संख्या 7। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के दो का भाग दे दो। 12 और 12 के प्लस में 60 कर दो और बट्टा में दो, 72, 72 के बट्टा में दो करो, है ना। 72 के बट्टा में दो करोगे तो बच्चों 36 हो जाएगा। ये लो हमने सीधा बोल दिया। अब देखो एक चीज और सुनो, अगर अब कोई इंसान ये कहे कि मार साहब इन संख्याओं का जो भी है, यहाँ 5 की जगह अगर 15 गुना होता तो कुछ नहीं बच्चों, ये तो बीच वाला तो हमारे वैसे भी काम नहीं आया, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको इतना करना था, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा दो करना था, इसके अलावा आपको वैसे भी कुछ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत या समांतर माध्य n है। यदि अगली दो संख्याएं शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत। बेटा एक बात बताओ, इन्होंने बोला क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब लगातार कैसे, जैसे मान लो 7 8 9 10 11 ऐसे होता है ना, उसको बोलते हैं। चलो ठीक है, मान लिया। अब इनका जो समांतर माध्य है या इनका जो औसत है वो तो 9 है। एक बार एग्जाम्पल के लिए हमने इसको n भी मान लिया, चलो ये औसत n भी है, इसी को ही हम लोग n मानते हैं। तो अगली दो संख्याएं शामिल कर लो, तो बेटा 11 के बाद में 12 और 13। देखो मैंने अगली दो संख्या शामिल कर दी, जैसे ही अगली दो संख्या शामिल करूंगा
तो 3 संख्या इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो। अब हमारा जो समांतर माध्य आ गया ना बच्चों, वो आ गया 10 आ गया। पहले 9 था, अब 10 है। पहले n था और अब n+1 हो गया। बस इतना ही याद रखना। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, आपको याद होगा, मुझे पक्का पता है कि तुमको याद है। मैंने क्या बताया था कि अगर बड़ी संख्या हटाना चाहते हो, है ना, बड़ी संख्या हटाना चाहते हो तो औसत घट जाएगा। और मैंने ये कहा था कि छोटी संख्या हटाना चाहते हो तो मेरे भाइयों औसत बढ़ जाएगा। ये तो एक हमारी पहली बात हुई थी। हमारी एक दूसरी बात और है, अगर आप बड़ी संख्या अगर आप बड़ी संख्या शामिल करते हो अगर बड़ी संख्या शामिल करते हो तो एवरेज बढ़ेगा। और अगर छोटी संख्या शामिल करते हो ना बच्चों, अगर आप यहाँ पर छोटी संख्या शामिल करते हो ना, तो हमारा एवरेज घटेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखने का होता है। बोलो क्लियर है क्या यार? ये तो बहुत प्यारी बात थी ना। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिएगा, एक चीज सोच करके देखो, अगली संख्या अगली यदि अगली दो संख्या शामिल कर ली जाए तो कोई बात नहीं बेटा। आपको मैंने कहा आधा होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ कहा ना, बड़ी संख्या उठाते हैं तो जितनी संख्या उनका आधा होता है, तो बच्चों यहाँ भी आधा करो। दो संख्याएं शामिल कर रहे हो तो एक बढ़ाना है। हमारा डी ऑप्शन उत्तर आना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। देखो बच्चों, 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं क्या? जैसे मैं बताऊंगा तुम समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं बच्चों पति, उसके बाद में लिखूं पत्नी, और उसके बाद में लिखूं बच्चा, एक पति है, एक पत्नी है, एक बच्चा है, इनकी औसत आयु 22 वर्ष है। पति पत्नी बच्चा तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है ना। तो मैं काम करता हूँ, तीनों की 22 22 22 होगी, तो मैंने तीनों की टोटल आयु 66 मान ली। 22 22 22 कब की बात है? इन्होंने कहा है, इसका मतलब तो अभी की बात है। अब सुनो, 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। बच्चों, 5 साल पहले पति पत्नी 26 के थे। 5 साल पहले पति पत्नी 26 26 के थे। तो मुझे एक बात बताओ, 5 साल पहले पति पत्नी 26 26 के थे, ये मैं नहीं करा, प्रश्न करा। 5 साल पहले पति पत्नी 26 26 के थे, तो आज दोनों इंसान 5 5 साल बड़े हो गए होंगे। और दोनों इंसान 5 5 साल बड़े हो गए, तो 26 से 5 31, 26 से 5 31, है ना। पहले 26 के थे, अब 5 साल बड़े हो गए। आज की बातें कर रहे हैं, 5 साल पहले तो भाई साहब मैं भी 60 साल का था, आज 65 का हो गया, तो क्या हुआ? 5 साल पहले तो मैं भी तो 60 का था ना, तो टेंशन नहीं लेनी है, 31 का हो गया। दो इंसान थे, 31 गुना 2 62। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, जब बात केवल पति पत्नी और बच्चे की आए तो 66 साल के हो जाते हैं। पति पत्नी बच्चे की बात आई तो 66 साल। केवल पति पत्नी की बात आई तो 62 साल। इसका मतलब बच्चे के आने की वजह से कितना बढ़ गया? बच्चे के आने की वजह से 62 से 63 64 65 66, 4 साल बढ़ गया। बच्चे के आने की वजह से 4 साल बढ़ा, और जो 4 साल बढ़ा ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है गाइस। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली दो संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष का औसत क्या होगा? मैं तो ये मानता हूं कि जब भी किसी भी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा है ना, तो ये पक्का उस परीक्षा में बैठने वाले बालकों को परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। 12 संख्याओं का औसत 15 है बच्चों, 12 संख्याएं हैं, सबकी सब 15 15 है। 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो हमने लिखा 12 गुना 15 180 180। पहली दो संख्याओं का औसत 14 है, पहली दो संख्याओं का औसत 14 है। 14 का मतलब बच्चों 28 है।
अब मुझे एक बात बताओ, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 17 में से 2 गए तो 15 बचे, ये हो गया 152, है ना। तो देखो बच्चों, ये 152 बच गया। 152 किसका है? 12 संख्याएं यहाँ थी, 2 संख्याएं यहाँ है, 12 संख्याएं यहाँ है, 2 संख्याएं यहाँ है, और ये इनके बीच का अंतर है, ये 10 संख्याओं का है। अगर ये 10 संख्याओं का टोटल 152 है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 152 में भाग देंगे 10 का, और आ जाएगा बच्चों 15.2, और ये 15.2 हमारा राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है। ये आप लोगों को करना है। चलो गाइज, आप अगला क्वेश्चन कीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कोशिश करें। मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये कोई इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप जरा देखेंगे, 6 संख्याओं का माध्य 48 है भाई, 6 संख्याओं का माध्य 48 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 42 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? हमारे समांतर संख्याओं में तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें क्या कहता है। 6 संख्याओं का माध्य 48 है बेटा, 6 संख्याओं का माध्य 48 है, ठीक है, मान लो। दूसरी चीज और बताओ, एक संख्या को हटा दिया, एक संख्या को हटा दिया तो बच्चा 6 की जगह 5 हो गया, है ना। एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 42 हो जाता है, ये बच्चों 42 हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 संख्याओं का माध्य 48 है और 5 संख्याओं का माध्य 42 है, भाई किसको हटाया होगा? ऐसी कौन सी संख्या को हटाया होगा जिसको हटाने की वजह से इतना त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया? 6 गुना 8 48, 48 का 8 हासिल 1, है ना। और 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, 10 का 0 हासिल 1। मैं तो आपको क्यों इतना सा कहता हूं, 8 में से 0 घटाओगे ना, 8 बचेगा, 8 बचने वाला तो एक ही है। अपना काम तो इतने से हो जाता है, फिर भी देखो, 6 गुना 8 48 का 8 हो गया, 8 गुना 6 48, 48 का 8 हासिल है 4, है ना। 6 गुना 4 24, 25 26 27 28, ठीक है बच्चों। और 5 गुना 2 10 का 0 हासिल 1, 5 गुना 4 20 और 1 21, 288, 288 में से 210 गए तो 78 बचे, और ये 78 ही हमारा राइट आंसर है। यही हमारा पहला ऑप्शन है, बहुत बढ़िया वाला, बहुत शानदार वाला। चलो तो मुझे इसका आंसर दे दो भाई। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ये क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर, कभी कभी पूछा जाता है एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तथा वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है। एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, या एक्स प्लस वाई संख्याओं का औसत क्या होगा? मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के, फिरा फिरा के पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना है। चलो मेरे भाइयों, ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को बता देता हूं, याद रखिएगा, एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है। एम संख्याओं का औसत जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। यहां बोला एम संख्याएं हैं, एम संख्याओं का औसत जो हुआ ना, वो एन स्क्वायर हो गया। एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर हो गया, तो हमने ये कहा बच्चों कि जो टोटल है ना, वो एम एन स्क्वायर है। चलो ठीक है, एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, तो हमने कहा टोटल एम एन स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एन संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, एन संख्याओं का जो औसत हो गया ना, वो बच्चों एन स्क्वायर है, तो हमने ये कहा कि टोटल यहां भी हो जाएगा, वो एन एम स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने कर लिया, पर मैं आपसे एक बात और बताता हूं, यहाँ एम संख्याएं हैं और यहाँ एन संख्याएं हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, एक जगह एम है एक जगह एन है। एक काम करो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करो, एन प्लस एन का औसत पूछा ना,
m प्लस n का औसत पूछा। ये कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल देगा सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये ऐसा बोल देगा सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वैसे तो हमें भी पता है ना, कुछ संख्याएं m है, कुछ संख्याएं n है। सभी औसत सभी संख्याएं देखोगे तो m प्लस n होगा। चलो ठीक है, राशियों का योग m n स्क्वायर। बच्चों राशियों का योग ढूंढो। राशियों का योग हो जाएगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। राशियों का योग तो ये हो गया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो बटा राशियों की संख्या n प्लस n हो जाएगी। इधर राशियों की संख्या m है, इधर राशियों की संख्या n है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होगी। वैसे तो कंफ्यूज करने का आया था, दोनों तरफ m है, दोनों तरफ n है, m n कॉमन आ गया। m एक बार था बाहर आ गया, n स्क्वायर बचा। अच्छा सुनो, m एक बार था बाहर आ गया, n दो बार था। देखो n स्क्वायर है ना, n दो बार था, एक बार बाहर आ गया, एक बार अंदर बचा। n एक बार था वो तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया। m दो बार था, एक बार बाहर आ गया, ये बचा। और बट्टा में कौन आएगा, m प्लस n होगा। तो बच्चों ये तो कट गया और हमारा उत्तर क्या हो गया, mn हो गया। तो कभी कभी इस प्रश्न का उत्तर mn आता है, कभी कभी इस प्रश्न का उत्तर xy आता है। पर xy तब आता है जब यहाँ m की जगह तुम x लिख देते हो, m की जगह तुम x लिख देते हो, यहाँ y स्क्वायर लिख देते हो, यहाँ y लिख देते हो, यहाँ x स्क्वायर लिख देते हो। आपका आंसर फिर ऐसे ढूंढ करके आ जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो गाइज हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखो एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना है, बड़े अच्छे तरीके से समझना है। मैं क्या बताता हूँ, मेरी बात को देखो। कई कई बार बच्चों क्या होता है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बहुत प्यारी सी आपको बात बताऊंगा, बहुत अच्छी सी आप लोगों को बात बताऊंगा, आपको सभी को समझना होगा उस बात को। कभी क्या होता है, जैसे मेरे सामने कुछ संख्याएं हैं, मेरे सामने संख्या है 7 8 9 10 और 11। मेरे सामने संख्या कौन कौन सी है, 7 8 9 10 11। ये संख्या आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। हाँ, तो देखो मेरे सामने जो संख्याएं है ना बच्चों, ये 7 8 9 10 11 है। अब आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। इनका जो औसत आएगा ना बच्चों, इनका औसत आएगा मेरे भाइयों 9। 7 8 9 10 11 का औसत कितना आएगा, 9 आएगा। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, ये सब लोग जानते हैं कि इसका जो एवरेज आएगा ना, वो मेरे भाइयों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से काम और करता हूँ, थोड़ा सा देखो। हाँ, ये लो। मेरे सामने जो संख्याएं है ना कौन कौन सी है, मेरे सामने संख्याएं हैं 7 8 9 10 11। ये मेरे सामने बहुत प्यारी सी संख्याएं हैं। इनका जो एवरेज आया ना बच्चों, इनका एवरेज आ गया है 9 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, सभी संख्याओं में थोड़ा 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 चेंज कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने सभी संख्याओं में, जितनी संख्याएं है ना, सभी संख्याओं में +2 कर दिया। सभी संख्याओं में क्या किया मैंने, +2 कर दिया। 7 की जगह बच्चों 9 आ गया, 8 की जगह बच्चों 10 आ गया, 9 की जगह बच्चों 11 आ गया, 10 की जगह 12 आ गया और 11 की जगह 13 आ गया। 7 8 9 10 11 था ना, ये 9 10 11 12 13 हो गया। देखो सभी संख्याओं में मैंने दो दो जोड़ा। जब सभी संख्याओं में मैंने दो दो जोड़ा, मेरी बात को समझना फिर से, सभी संख्याओं में मैंने दो दो जोड़ा, तो मेरा एवरेज जो था ना वो 9 से बढ़कर 11 हो गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं केवल इतना सा कहना चाह रहा हूं कि जो चेंज तुम सभी संख्याओं में करते हो, जो चेंज तुम सभी संख्याओं में करते हो, वही चेंज अपने एवरेज में होगा। मतलब याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो परिवर्तन जो परिवर्तन जो परिवर्तन सभी संख्याओं में होगा, जो परिवर्तन सभी संख्याओं में होगा, वही परिवर्तन
वही परिवर्तन औसत बोले तो समांतर माध्य में होगा। ये ध्यान रखना है, जो परिवर्तन हम लोग सभी संख्याओं में करते हैं ना, वही परिवर्तन हमारे समांतर माध्य में होता है, हमारे औसत में होता है। ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी थी। अब है ना, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है खंडित श्रेणी से। याद रखना बच्चों, अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें खंडित श्रेणी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। बस मैं आपको खंडित श्रेणी के बारे में यहाँ पर केवल इतना सा बता देता हूं कि हमारी जो खंडित श्रेणी है वो क्या होती है। तो याद रखना, खंडित श्रेणी वो होती है जिसके अंदर हम लोगों को बारंबारता हम लोगों को बारंबारता तो प्राप्त होगी, लेकिन हम लोगों को वर्ग अंतराल हम लोगों को वर्ग अंतराल प्राप्त नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। ये हम अगली कक्षा के अंदर बात करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, आप सभी से कहूंगा, आज का सेशन इतना ही। बाकी जो बात करेंगे वो हम करेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।